राम राम जी सबको। मैं आपका रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। दिनांक 11/2/2024 को फतेहपुरी मोड़ हसनपुर जिला झज्जर के अंदर तकरीबन 2 एकड़ जमीन पर फैले और करोड़ों रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त जय हनुमान कबड्डी अखाड़े का भव्य उद्घाटन एवं हॉल निर्माण का शिलान्यास हजारों लोगों की उपस्थिति में धूमधाम से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, स्थानीय विधायक कुलदीप वत्स जी, जेजेपी के नेता संजय कबलाना जी, झज्जर से पूर्व युवा जिला अध्यक्ष दीपक धनखड़ कासनी जी, रोहतक लोकसभा समन्वय समिति के अध्यक्ष भाई आनंद सागर, संत समाज से सोनू महाराज और उनके साथ में काफ़ी अन्य साधुगण, विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि, स्थानीय नेता व काफ़ी गणमान्य व्यक्ति व आस पड़ोस के हजारों गांव के लोग इस भव्य उद्घाटन के साक्षी बने। आपको बता दूं कि जय हनुमान कुश्ती अखाड़ा गांव हसनपुर में स्थित है और जो अखाड़े की जो ज़मीन है, जो तकरीबन मेरे पास जो जानकारी है 2 एकड़ के आसपास में है और रोड के नज़दीक होने के कारण इस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। परंतु गांव हसनपुर से भाई सतवीर सिंह ने जय हनुमान रेसलिंग अखाड़ा समिति को ये ज़मीन नाम मात्र राशि लेकर के अपनी तरफ से दी है। ऐसे दानवीर कर्ण को बार बार सलाम, जिन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए बहुत ही नाम मात्र लागत लेकर के ये जमीन समिति सतवीर हसनपुर के साथ साथ अखाड़े के उद्घाटन के समय तकरीबन 50 लाख रुपए की अनुदान राशि विभिन्न दानवीरों ने दी, जिनमें मुख्य रूप से मंजीत आसोदा जिन्होंने 11 लाख रुपए, तेजपाल हसनपुर 2.5 लाख रुपए, कुलदीप सलोदा 2.5 लाख रुपए, रमेश पहलवान कासनी जो मुख्य संचालक हैं इस अखाड़े के 3,11,000 रुपये, आशीष रिटोली युवा ग्रुप के द्वारा 2,51,000 रुपये, भाई लखबीर काहड़ी के द्वारा 2 लाख रुपये, दीपक सुरेती के द्वारा 2 लाख रुपये, निर्मल प्रधान के द्वारा 2,51,000 रुपये व दिल्ली पुलिस के सहयोगी सदस्यों के द्वारा 2,51,000 का अनुदान अखाड़े के उद्घाटन के समय समिति को दिया गया। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय नेताओं, अखाड़ा संचालकों, समाज सेवियों व अन्य लोगों के द्वारा दिल खोल करके अखाड़े के अंदर अनुदान राशि दी गई। समिति के द्वारा बाहर से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों, अखाड़ा संचालकों व कोचिज को पगड़ी बांध के व मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी राजनीतिज्ञों ने अपनी तरफ से खुलकर समिति को दान दिया। उसमें चाहे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, संजय कबलाना जी, स्थानीय विधायक कुलदीप वत्स जी,
आनंद सागर जी, जितने भी नेता थे उन्होंने खुलकर दान दिया। वह आगे भी अखाड़े को इसी तरह से मदद करने का आश्वासन दिया गया। भाषण के कुछ अंश आपके सामने। देखिए, अपने इलाका झज्जर जिले में जो है 43 अखाड़े थे, ये 44वां है, 45वां है रमेश, 44वां अखाड़ा, और 2500 बच्चे रोजाना जो है वो कुश्ती करते हैं अपने इस जिले में। भाई बहुत ही प्रसन्नता की बात है, इससे ठड और बढ़िया काम हो नहीं सकता। ये हमको देखो, ड्रग की जो बीमारी दुनिया के कई प्रदेशों में चली हुई है उससे बचाता है, और हमारे इस क्षेत्र में हमारी जो जमीन है ये हरियाणा की, ये किसानी में, पहलवानी में, जवानी में इसकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। वैसे तो गीता जैसे ज्ञानी भी हम हैं और नए विज्ञानी भी हम हैं। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हम बनावा, मोटरसाइकिल हम बनावा, कार हम बनावा, हरियाणा इनमें भी आगे है। हम पांचों चीजों में गीता जी से पुराने ज्ञानी, गीता तो ऊपर ज्ञान नहीं है, महात्मा बैठे हैं, पूछ लेना, सबसे प्राचीन ज्ञान और सबसे तगड़ा ज्ञान गीता का है। और फिर 15 करोड़ आदमियों का पेट, मैं तो कृषि मंत्री रहा हूं, अपना पेट भर के हम 15 करोड़ और लोगों का पेट भरते हैं। छोटा सा हरियाणा, 90 लाख एकड़ का सारा खेत है हमारा, अपना पेट भर। और इसके साथ साथ फौज में हम 10% भर्ती होते हैं, और कारगिल जैसी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो 25% बलिदान हो। देश की टीम जाए तो 25% हम होते हैं खिलाड़ियों में, और मेडल लेने में हम 50% से ऊपर होते हैं। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होते हैं। देखिए, हरियाणा में एक का खास बात है, हरियाणा के बारे में एक सब लोग मानते हैं, हरियाणा हांगे का। गलत तो नहीं कह रहे, एक बार दोहरा दो इस बात ने, हरियाणा जोर से दोहराओ, हांगे का है तो बोलते बोलते क्यों बोल लो। हरियाणा मुट्ठी बंद करके ऊपर ना हाथ गए, हरियाणा हांगे का। और हांगे ने जो आदमी फोकस कर ले वो विश्व विजेता है। एक जो चीज हमारे पे है, एक करण की है, जो हांगे ने खिंडा दे वो काम का नहीं है। अरे बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हमारे सीने ओलंपिक मेडल से सस्ते, हमारे सीने परमवीर चक्र, अशोक चक्र, विक्टोरिया क्रॉस से सजे, ऐसे सीने, ये मामूली सीने नहीं, कृषिकरण और पुरस्कारों से सीने। और भाई इतना अच्छा जो आयोजन किया है, पुराने पहलवान ये बैठे हैं, इंद्रजीत जैसे सारे। जब मंत्री था तो खेल विभाग का जितना बजट था उससे फालतू पैसे इन खाड़ा में दिए थे, नहीं दिए हो तो बता, जो इन्होंने डिमांड करी वो सारे करे। ये आए थे कमेटी वाले, अपने आदमी खातर मांगण में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। मन्ने भाई ओम प्रकाश यादव अपने मंत्री हैं, इनका आगे फोन मारा था, बताइयो अब 5 लाख रुपया की उन तहाँ बर्बादी थी इस खाड़े के नाम की, ये तो ईब के और बड़ा पाछे भाई, फिर 5 की गिनती होती, फिर तो 50 फरों में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई किसी भी धार्मिक काम में और में जैसे जो है जाना, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आज भी भाई अपनी पेंशन माते भी 11,000 रुपये में रमेश और अपनी तरफ से भी दे के जाऊंगा। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सबका बहुत बहुत जो है जैसे भी ड्यूटी करोगे। जय बाबा हनुमान अखाड़ा समिति, मैं पूरी समिति को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से जो नाम रखा है, जो भगवान का नाम रख के, हनुमान जी का नाम रख के जो आपने शुरुआत की, मैं एक चीज जरूर कहूंगा और दिल खोल के कोई बात कहनी होती है, कोई मेरे मन में आती है, मैं दिल खोल के इस बात को कहता हूं। जो इस देश के भविष्य आप तैयार करोगे, मुझे पता है, विश्वास है। मेरे इलाके के बच्चे, मेरे बादली हलके के बच्चे, मेरे डिस्ट्रिक्ट झज्जर के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, मुझे उम्मीद है आप देश में नाम रोशन हमारा करेंगे, हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। पर मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं, ये जो अखाड़े हैं, मैं सारी कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं इस बात के लिए, और बुरी लगे तो कहने से पहले मैं माफी मांगता हूं कि इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाना, इसको अखाड़ा ही रहने दे। की पगड़ी
मेरे सिर पे बांध दिए चाचा ताबू ने। ये बहुत बड़ा मान सम्मान आपने दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करूंगा और कभी जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो इज्जत की पगड़ी पे कभी कोई लांछन व दाग लगे। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं। ग्रांट देंगे, ग्रांट भी देंगे पहलवान जी आपको, रमेश जी ग्रांट भी देंगे और वो ग्रांट देंगे, सारी सुविधा भी यहां करेगा, आप चिंता ना करो। पर मैं अपनी तरफ से जो आज का ये आपने प्रोग्राम किया 51,000 रुपये मैं अपनी तरफ से आज के इस प्रोग्राम की बात से, और ये जो जिम आपने मेरी ड्यूटी लगाई है, अगर आचार संहिता देखो अब 10 दिन 15 दिन में लग जाएगी। इलेक्शन के बाद जो पहली ग्रांट आएगी उसमें मैं 5 लाख 7 लाख का जो आपका जिम का सामान आएगा वो मैं आपके यहाँ पे भिजवा दूंगा। ये खाड़ा इस इलाके का ऐतिहासिक खाड़ा होगा। मैं सबसे ज्यादा उस दानवीर कर्ण का मैं धन्यवाद करता हूं और ऐसे शख्सियत के भाई चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये इतनी बड़ी जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन, कहते भाई आजकल तो एक गज पर लठ बाजे है, इतनी बड़ी जमीन दी है भगवान। ये जो आज आपने दान किया है, भगवान दिन दुगुनी रात चौगुनी आप प्रोग्रेस करो और ऐसी जमीन आप, मैं कहता हूं आप 1-1.5 एकड़ जमीन दी है, आप 100-200 एकड़ जमीन के मालिक बनो। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की सद्भावना है और एक नौजवानों के लिए क्रांति है। जिस भी भगत ने, जो सतबीर भगत है, वो उनका सौभाग्य है कि उन्होंने हनुमान जी के नाम पर धरती माँ को दान दिया है। और कोई तो जमीन धरती माँ को बेचकर नशा करता है, अय्याशी करता है और ये गाड़ियां खड़ी है, 70% ऐसी गाड़ियां होंगी जो धरती माँ को बेचकर अपने रोडों पे चलते हैं सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए। लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो ऐशो आराम के लिए नहीं, कर्म करने के लिए दिया है। और कर्म के लिए जो सतबीर भगत ने अपने मातृभूमि को दान देकर एक नया करण दानी के नाम से मैं कहना चाहूंगा, उनको संबोधित करना चाहूंगा कि करण दानी से उनका नीचे नाम नहीं होना चाहिए। या तो नरेश मलिक थे और उसके बाद में यहाँ पर अपने सतबीर भगत ने अखाड़े के लिए जो जमीन दी है उसका सौभाग्य है। और हमारा भी सौभाग्य है कि इस नगरी में जो इतना मान सम्मान और प्रेम मिला और स्टेज पर बैठे अपने हलके के विधायक कुलदीप वत्स और मेरा हनुमान है ये मोटा लाटपुर पहलवान, जब ये दिखाई देता है तो मुझे हनुमान की याद आ जाती है। वो साक्षात तो कहीं दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन इनके हाथ में मैंने जब गदा दी तो विराट रूप देखने को मिला था मुझे। तो इतना ही कहना पसंद करूंगा और अपने कुलदीप वत्स भगत से ये कहूंगा कि दिल खुल के दान करना, क्योंकि आप इस हल्के के राजा हो और प्रजा को राजा से बड़ी उम्मीदें होती है। यही कहकर सबको सीताराम, जय जय सियाराम, अलविदा। कृति क्लब है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मैं सभी जो यहाँ पर अतिथि आए हैं उनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस एकेडमी का आने वाले भविष्य में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और यहाँ से बहुत अच्छे पहलवान निकले जो प्रदेश में विश्व स्तर पर और ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और साथियों, ज्यादा से ज्यादा जितना भी अभ्यास के ये अखाड़े खुलेंगे उतना ही हमारा युवा क्या है, एक युवा को दिशा मिलेगी और वो
तरक्की करेगा। तो मैं सभी यहाँ पर जो पधारे, यहाँ पर जो कोचेज पधारे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि एक कोच की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है खिलाड़ी को तैयार करने में। एक खिलाड़ी को तैयार करने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। तो मैं सभी कोचेज का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर उज्जवल भविष्य के लिए मैं सभी यहाँ पर जो आशीर्वाद देने आए मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। के अतिरिक्त अन्य स्थानीय नेताओं, अखाड़ा संचालकों, समाज सेवियों ने भी मंच के माध्यम से समिति के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की व मदद देने का आश्वासन दिया। आगे भी समिति के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके अंदर भारत केसरी अमित चहल, हरियाणा केसरी दीपक चिड़िया, मास्टर सुमित सातरोड व सचिन सुबानिया ने अपने प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। समिति के द्वारा बाहर से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छे खाने की व्यवस्था की गई थी। मेरे पास जानकारी के अनुसार इस समय अखाड़े के अंदर तकरीबन 60 से 70 बच्चों के बीच प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये थी एक विशेष रिपोर्ट जय हनुमान रेसलिंग अखाड़ा फतेहपुर के उद्घाटन समारोह की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट व शेयर करें, व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय राम जी की सबको। रेसलिंग अखाड़ा हो जय हनुमान, रेसलिंग अखाड़ा इस भवन का नाम धराया। रेसलिंग अखाड़ा समिति खातिर जो ताजा भजन बनाया।